सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुख्य वजह? जी, मुख्य वजह है आज, पहले तो मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आए हैं, और जितने भी व्यूअर सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, आदाब। हमारा जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कार्तिक पाल जी ने जो हमारे कम्युनिटी के, जो हमारे मुसलमान समाज यानी माइनॉरिटी के लोगों को जो मदद किया है, लोग नीडी पर्सन था उनको ये मदद किया है, उसमें से एक फ़ंड रिलीज़ किया है। जो बहुत बड़े बड़े इलाज होते हैं, बड़े बीमारियां हैं जो वो लोग इलाज नहीं कर पाता, उनके लिए एक फ़ंड रिलीज़ किया है। धमतोला का एक बंदा है इस्लामपुर विधानसभा में 1,93,305 रुपया। दूसरा नूरी खातून करौंदगी की है, हमारी मुसलमान बहन है, 2 लाख रुपए उसको रिलीज़ किए हैं। 2 लाख रुपए का मदद किया है। ये कहाँ से आता है ये फंड? ये प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से आते हैं, जो और हमारा एमपी के थ्रू। तीसरा अब्दुल सत्तार अंसारी जो रेनल ट्रांसप्लांट है, बहुत बड़ा बीमारी है, ये भी उत्तर दिनाजपुर का ही है। इनको 3 लाख रुपए की राशि से 3 लाख रुपए तक की? जी बिल्कुल, 3 लाख का राशि से मदद किया है। इसलिए मैं कहूँगा कि आइए हम सब मिलकर के अपना बच्चों की भविष्य, स्कूल पढ़ाई, हेल्थ को, और नीडी पर्सन जो है वो मदद के लिए आए। सर, एक बार ऊपर उठ के आ रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि यहाँ पे एमपी जीत के चले जाते, काम कुछ करते नहीं है। कुछ काम करेंगे क्या? ये तो कर रहे हैं, ये तो बड़े काम आप 3 गिनाए हैं। इसके अलावा और कुछ? इसके अलावा वाटर प्लांट हो रहे हैं, वाटर फिल्टर प्लांट 14 अंचल में 14 तो फिल्टर हम प्लांट। क्या हमारा ग्वालपोखर की बात हो रही है? ग्वालपोखर विधानसभा की बात। हर अंचल में एक वाटर प्लांट होगा, एक वाटर मैन चौक में जहाँ पानी पिए गरीब लोग हो, रिक्शा वाला हो, टोटो वाला हो, फटफटी वाला हो, उनको भी फिल्टर की पानी नसीब हो। ये जो है एमपी की तरफ, कार्तिक पाल की तरफ से दिया, एमपी की तरफ से कार्तिक पाल। तो यह तो यहाँ पे तो बंगाल में सत्ता में टीएमसी काबिज है, फिर तो आपको लगता है कि हर जगह से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना? अगर एनओसी नहीं मिलेगा, एनओसी अगर नहीं देगा तो आपकी मीडिया में आके हम चर्चा करेंगे इसमें कि इन्हीं की वजह से एनओसी नहीं मिल रहा है। एनओसी अगर नहीं दे रहे हैं, एनओसी अगर नहीं मिले तो हम क्या लगा पाएंगे वहाँ? एनओसी देना चाहिए, ये डेवलपमेंट की काम है, डेवलपमेंट की काम को रोकना नहीं चाहिए, मैं यही कहूँगा। ठीक है, इस बात को हम आगे तक ले जाएंगे। जी, तीसरा बात है प्रधानमंत्री रोड योजना, पीएमजी रोड, 2-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रोड का प्रपोजल बना के दे। कार्तिक जी से मेरी बात हुई है, वो रोड के लिए बना के कौन देगा? यहाँ के जो सत्ता में काबिज है वो लोग बना के दे। पीएमओआई का बहुत सारा रोड तो उद्घाटन भी किया हम। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का रोड का फीता काटेंगे यहाँ टीएमसी के लोग, और हम रोड लेके आएंगे, और हम तो चर्चा करेंगे कि ये हमारा कार्तिक पाल जी ने दिया है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो माननीय हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके रेफरेंस से मिला है, वो एमपी हमारा कराएंगे। देखिए सर, हम लोगों का तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, वोट यहाँ पे लोग कार्तिक पाल को भी दिया है, वोट यहाँ पे टीएमसी को भी दिया है, काम उनको भी करना चाहिए, काम आपको भी करना पड़ेगा। बेशक जो एमपी काम करेंगे उसके भी ऊपर में भी उंगली उठाते हैं कि वो आते नहीं हैं। ये सवाल बार बार उठता है कि इससे पहले जो देवश्री चौधरी थी वो भी कुछ काम करके नहीं गए हैं, उसके बाद अभी कार्तिक पाल को फिर वोट देके लोग यहाँ से भेजे हैं, काम कुछ नहीं करते। देवश्री चौधरी मैडम जो थे वो काम किए हैं, उसके काम को कोई प्रचार करने वाला नहीं। मैं बता दूं, जो वो किए हैं 5 अंचल में उसका एमपीलेट का पैसा आया था, जो मैं लेटर भी सार्वजनिक किया था। अब एमपीलेट का काम, मैं एक बीजेपी का एमएलए 2021 का प्रार्थी था, मैं तो ब्लॉक में जाके काम नहीं कर सकता हूँ, मगर एमपी के लेट का पैसा ब्लॉक में आते हैं, और टीएमसी का ही जो स्टैंडिंग कमेटी है ग्वालपोखर ब्लॉक का, वो टीएमसी का राज है, तो टीएमसी थोड़ी बोलेगा कि ये एमपी लेट का पैसा आया है। एक नंबर। दूसरा नंबर, देवश्री मैडम ने वेजिटेबल पैक हाउस किया है नांदोझार में, जहाँ से शिलान्यास करके गई थी वो। दूसरा, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की रोड भी, 2 किलोमीटर का रोड भी दिया है। तीसरा काम, और कई जगह में 2-3 रोड बना है, ठेकेदार को भी जानता हूँ मैं। चौथा काम, बाउलगान में जहाँ बाउलगान होते हैं वहाँ स्टोर रूम बना दिया है, और कहीं शमशान घाट बनाया है, ये सब। और स्ट्रीट हाईमास लाइट, जो आप श्रीपुर जाइएगा मंदिर के पास में, इधर रोड सब में जो हाईमास लाइट लगाए हैं। चौथा नंबर, कालीबाड़ी मंदिर में और शांतिनगर में वाटर प्लांट लगा गया है। ये देवश्री मैडम का काम था, मगर उसको कोई चर्चा करने वाला थे नहीं यहाँ। ठीक है, मैं जानता था, मैं बताता था। और अब मैं बता रहा हूँ, हमारा जो अभी का एमपी जो जीते हैं कार्तिक पाल जी, तो जीतने के बाद ये क्या क्या काम हुआ है मैं बताऊंगा आज। देखिए, एक एमपी यहाँ का, क्योंकि हमारा स्टेट गवर्नमेंट हमारा नहीं है, राज्य सरकार हमारा नहीं है, राज्य सरकार टीएमसी का है, तो हम लोग जो एमपी लेट से जो काम होता है,
जो भी काम दिया मैं 21-22 पेशेंट ऑल इंडिया मेडिकल के लिए जो लेटर इशू किया, वो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्तिक पाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की मदद से वो पेशेंट को एम्स में जांच और ट्रीटमेंट हुई है। एक नंबर कार्तिक पाल की तरफ से। और मैं लेके भी गया था, वो तो दिखाई उनका चिट्ठी मिला था तभी ना गए थे हम। बिना चिट्ठी का एम्स में जाके क्या करेंगे? 6 महीने तक लाइन में खड़े रहेंगे, लाइन मिलती नहीं है, 200 पेशेंट से ऊपर लेता नहीं है पर्ची, और वहाँ पेशेंट रहते हैं 3000-3500। तो वहाँ उनका बड़ा योगदान था। दूसरा बात हम कहेंगे कि अभी कुछ अंचल में हम लोग जो चौक बाज़ार है वहाँ लोग जो बैठते हैं, और पानी एक नेक का काम है, सही पानी पिलाना, लोगों को प्यासे को पानी पिलाना, वो फिल्टर का काम हो रहा है। 14 अंचल में 14 फिल्टर आएगा, वाटर प्लांट आएगा, और ये हमारा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्तिक पाल जी का योगदान है इसमें, उन्हीं का वजह से ये लग रहे हैं। अभी हम बताएंगे हमारे यहाँ इधर पेशेंट एम्स का, जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब है, जो यतीम है, उनके लिए कई बार हम बात किए कार्तिक पाल जी से, हमारा MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। उसने ये कहा कि सरवर भाई, जो भी पेशेंट है, जो नीडी पर्सन है, जो नीडी परिवार है, उनके लिए मुझे बोलिए, रिकमेंड कीजिए, मैं उनके लिए मदद के लिए आगे आऊँगा। और उसने मदद किया, जो मैं अभी दिखाऊंगा आप लोग को चिट्ठी के माध्यम से, कि किसी को 2 लाख, किसी को 3 लाख, किसी को 2.5 लाख, मतलब ऐसे वो जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से जो रिलीज़ होता है, और जो MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो चिट्ठी होता है उनके साथ अटैच करके, और हमारा MP को इससे कार्तिक माननीय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कार्तिक पाल जी के थ्रू वो पैसा रिलीज होता है। वो निधि परिवार को, जो गरीब परिवार है। कितने % तक मिला आपको, कितने बंदे को? अभी मैं 3 का बात बोल सकता हूँ। 3 पेशेंट को मैंने जो दिया है उनका चिट्ठी मेरे पास आ गया है। 3 पेशेंट को जो पैसा रिलीफ हुआ है, उनमें से एक पेशेंट का नाम है, मैं बताना चाहूँगा, मास्टर आयान रज़ा नाम से है, ठीक है। कहाँ का है सर? और ये हमारा कार्तिक पाल जी का ये पैसा रिलीफ हुआ है। और ये पैसा जो रिलीफ किया गया है हमारा प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से। तो ये सारा चीज़ एड्रेस दिखाओ, मैं इसको आपको सार्वजनिक कर दूंगा, पूरा मीडिया में आपको कॉपी दे दूंगा, आप ले लीजिएगा। ये अभी मेरे मोबाइल में है, व्हाट्सअप में है, ये आपको कॉपी दे दूंगा, और कॉपी आपको दे दूंगा, आप उसको दूसरा वीडियो लगा देंगे, दूसरा वीडियो में लगा दीजिएगा। तो वीडियो में मैं दिखा देता हूँ वो चिट्ठी आपको, आपके प्रूफ के लिए क्या आपको लगानी है। ये चिट्ठी है, ठीक है, हम वो स्क्रीन में मेंशन कर देंगे। ये हमारा जो उत्तर दिनाजपुर में इस्लामपुर है, धनतौला का है ये। धनतौला का हाँ, कितना पैसा इसको दिया गया है? धनतौला का है ये। 1,93,305 मिला है ये भाई को, ठीक है। शाहीन परवेज नाम से, सेकंड पर्सन को शाहीन परवेज नाम से मिला है। इसको मिला है 1,93,305 रुपया। ये बहुत गरीब आदमी थे, इनका बदन में खून नहीं था, जिनकी वजह से बहुत बड़ा इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। तो उसमें प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से कार्तिक जी ने हमारा ये उनको मदद किया, ये राशि उनको मदद किया है। अब हम ये कहेंगे, विरोधी लोग तो बोलते हैं, और विरोधी लोग बार बार कार्तिक जी को टारगेट करते हैं। जी हाँ, बार बार MP को टारगेट कर रहा है। और ये MP हमारा जो काम कर रहा है, आपको यकीन नहीं होगा, आपको एक प्रधान से मिलने के लिए, इधर एक प्रधान के घर में जाने के लिए एक गरीब को कम से कम 20 दिन चक्कर काटना पड़ता है। सुनता नहीं है, ये छोटा मोटा प्रधान, वो MP है। आप लोग आइए, आप खुद जाके मिलिए उनसे। वो हमारी तरह है, और सीधा है, और बहुत सिंपल आदमी है, और चेहरे में वो हंसी है जो आपको देख के ही लगेगा कि हम किसके पास आ गए। लग रहा है कि हम अपना परिवार के आदमी से मिल रहे हैं, ऐसे व्यवहार है उनका। तो देखिए, पार्टी कोई भी हो, व्यक्ति बहुत बड़ा मैटर रखता है, और व्यक्ति बोल के भी वो उसका एक छवि है। दूसरा लेटर हम इशू कर रहे हैं, वो कार्तिक जी का जो 2 लाख रुपए दिया है हमारे नूर आलम को, नूर आलम भाई को दिया है, हमारा ही मुसलमान भी दिया है। जो रिलीज हुआ है ये पैसा, प्रधानमंत्री 2 लाख रिलीज हुआ है। 2 लाख इसको? हाँ, मैं 2 लाख रुपए का मैं दिखा सकूँगा, डेट भी बता सकता हूँ, 24/12/2024 में, समझ रहे हैं? जी, दिसंबर महीने में, मतलब दिसंबर महीने में पैसा रिलीज हो गया है, पा गया है। कितना? 2 लाख रुपया। हम तीसरा लेटर आपको बता रहे हैं,
जो तीसरा लेटर है वो भी मैं बता रहा हूँ। तीसरा लेटर है जो आप देखेंगे तो इनका नाम है अब्दुल सत्तार। तीनों मुस्लिम ही दिख रहे हैं जी, तीनों मुस्लिम दिख रहे जी तीनों मुस्लिम है, हमारा माइनॉरिटी का है। और अल्हम्दुलिल्लाह जरिया कौन बना सर इन लोग? और ये लोग टीएमसी के लोग कह रहे हैं हम लोग उनको एमपी बनाए हैं, मगर हम कह रहे हैं मुस्लिम वोट तो बंटवारा किया, मुस्लिम वोट में टीएमसी के पास गया और मुस्लिम वोट हमारा विक्टर भाई के पास गया। मुस्लिम विरोधी पार्टी कहा जा रहा है और मुस्लिम विरोधी पार्टी करके ये लोग कांग्रेस वाले भी गाली दिए और टीएमसी वाले भी गाली दिए। ठीक है, मुस्लिम विरोधी धर्म का, मुसलमान धर्म का विरोध में ये बोलते हैं इस तरह का। तो ये आज सवाल है उन लोगों के ऊपर में, एक तमाचा है जो लोग ये बकते हैं और गरीबों को डराते हैं बीजेपी के नाम पे कि एक बीजेपी का एमपी माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्तिक पाल जी ने जो मैसेज दिया है वो उन लोगों को तमाचा है जो धर्म की राजनीति करते हैं। वो उन लोगों को तमाचा है जो धर्म के नाम पे वोट लेके और अपना ही धर्म का, मुसलमान भाई का ही जमीन छीनता है, मुसलमान भाई का ही मर्डर होता है। ये कुर्सी के चक्कर में, ये कुर्सी वाला धर्म वाला जो लोग हैं उनके लिए ये 3 चिट्ठी एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है कि कोई भी पार्टी धर्म के विरोध में लड़ने का औकात नहीं है, संविधान है सबके लिए। और ये लोग बीजेपी पार्टी के कार्तिक पाल जी को बदनाम करेगा वो तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो जानता हूं जो चीज़ काम कर रहा है उसके बारे में मैं सार्वजनिक पब्लिक के आगे में रखूंगा कि ये 3 मुसलमान भाई को जो ये चिट्ठी दिया गया है, कम से कम 9 लाख 10 लाख रुपए जो रिलीज किया गया, ये पैसे हमारे ही मुसलमान के परिवार के काम आया। तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे और हमें टीएमसी का नेता बोलेगा ये मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और जब हमारा एक मुसलमान गरीब परिवार बीमार है उनके लिए मुसलमान यहाँ का मंत्री या यहाँ का कोई भी कांग्रेस नेता उनको मदद नहीं करता है। और मदद के लिए फिर आपका बेटा ग्वाल पोखर का सर्वर के पास आते हैं इंशाल्लाह, और सर्वर उनका लेकर के मदद तो अल्लाह करते हैं, मैं जरिया बनता हूं और कार्तिक पाल जी के पास ले जाके उन गरीबों का इलाज का व्यवस्था करता हूं। तो क्या मैं गलत करता हूं? आज उन लोगों को तमाचा है, समाज का तमाचा मारेगा समाज के लोग उन लोगों को जो लोग बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी कहते हैं। आप देख लीजिए कांग्रेस वहां पे और आम आदमी पार्टी का क्या हाल हुआ दिल्ली में। आप वहां पे 11% मुसलमान भाइयों ने वोट मारा जो टोपी पहन के, ये लोग ये कहा कि हमने मुसलमान होकर के हम बीजेपी में वोट दिए। ये बात हम लोग को दूर करना है कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, ये बात हम लोग को जेल से निकालना होगा। हम सब लोग बीजेपी को समर्थन करेंगे और डेवलपमेंट में जाके हम लोग भी भागीदार बनेंगे। अच्छा, वो पढ़े लिखे मुसलमान थे, उसने किया ये काम। तो जब तक हम लोग जुड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग कैसे लाभ लेंगे? एक सेंट्रल पार्टी का हो, चाहे हमारा माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो हमारा कार्तिक पाल है, उनका कैसे मदद लेंगे? हमें तो उन तक पहुंचने नहीं देता है। क्या उन तक पहुंचने नहीं देता है? ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं कि ये एमपी हमारा सुनेगा ही नहीं। कौन? ये टीएमसी का मुसलमान नेता हमारा, कि एमपी जो बना है कार्तिक पाल वो बीजेपी का है, तुम लोग मत जाना वहां तुम्हारा बात ही नहीं सुनेगा। आज ये प्रमाण कर दिया ये 3 चिट्ठी दिखा करके मैंने कि मुसलमान भाई के लिए आगे बढ़ चढ़ के वो काम कर रहा है। 21 पेशेंट मैं लेके गया बस में, ऑल इंडिया मेडिकल में, हमारा ही ग्वाल पोखर का 14 जीपी में से था, उनका इलाज होकर घर आया। जाके आपको मैं बोल रहा हूँ, बगलारंगी जाइए, तगड़िया जाइए, मोन्नाबस्ती जाइए, कोलीगढ़ जाइए, गेदरी गांव जाइए, चेबरबखाड़ी जाइए, ये सब पेशेंट जो लेके गया मैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि ये लोग नीडी परिवार है, इनके पास पैसे नहीं, बहुत बड़े बड़े बीमारी, किसी का किडनी का प्रॉब्लम, किसी का नेफ्रॉन प्रॉब्लम, किसी को न्यूरो प्रॉब्लम, किसी को ट्यूमर का प्रॉब्लम। हम तो जाएंगे जहां मदद मिलता है वहां हम लोग जाएंगे और हम मुसलमान भाइयों से यही कहेंगे कि ये सब चक्कर में मत पड़िए। आप लोग समर्थन कीजिए इस बार 2026 में। ऊपर में कार्तिक जी है और ग्वाल पोखर विधानसभा में अगर आप लोग ने बीजेपी को समर्थन किए तो बीजेपी का जो भी एमएलए बनेगा वो आपका परिवार का ही बनेगा, आपके लिए बनेगा। इसलिए 26 की तैयारी है और ये बहुत कुछ है, दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगा एक ट्रीटमेंट के विषय में जो हर गरीब को जरूरत है। और वो हर गरीब बेचारा जो इलाज के बगैर मर जाते हैं उनके लिए हमारा माननीय जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है कार्तिक पाल जी, वो एक बहुत बड़ा मदद के रूप में आगे आया है। इनको हम लोग को स्वागत करना चाहिए, हमारे पूरा उत्तर दिनाजपुर के मुसलमान भाइयों को, कि आज हमारे कार्तिक पाल के पास जाइए, आपसे कैसे व्यवहार करता है, कैसे बातचीत करता है, आपको समझ में आ जाएगा। ये
ये छोटा मोटा जो प्रधान है उनसे मिलने के लिए आपको 1 महीना चाहिए, और एक एमपी से जब आप मिलते हैं तो आपको लग रहा है कि हम अपना परिवार के सदस्य से मिले हैं। उस एमपी के बारे में मेरे अलावा बोलने वाला कौन है? मैं ही तो बोलूंगा, और मेरे बात पे आप लोगों को भरोसा करना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं कीजिएगा तो आपका नुकसान होगा। आपके परिवार में 10 लाख रुपए इलाज का है नहीं, आप घर में वो बीमारी की हालत में मर जाते हैं। तो इन लोगों को बचाना अगर है तो मेरे पे भरोसा करके कार्तिक बाल जी के पास जाना होगा, और उनका जो व्यवहार है, जो उनका बिहेवियर है, उनको आपको जज करना होगा, आपको समझना होगा। यही तो मैं कहना चाहूंगा। इंशाल्लाह यही बात बोल के मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद।